नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एक शॉर्ट्स में आपको ये बताया कि अगर हम अपने समय में सुधार करने के लिए ग्रहों के मंत्र का जप करते हैं, खुद करते हैं या किसी पंडित ब्राह्मण से करवाते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो भी उनको तुरंत फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या पूजा पाठ, मंत्र का जप ये सब झूठ है? क्या ये सब एक धोखा है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने उस शॉर्ट्स में आपको ये इंडिकेट किया था कि हमारी अपनी ऊर्जा कहीं पर फँसी हुई है। अब ये ऊर्जा क्यों फँसी हुई है, कहाँ पर फँसी हुई है, ये आप खुद समझदार हैं। मैं आपको इस वीडियो में उन बातों की बहुत डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम सब इंसान हैं और हम में से कुछ लोग बुरी आदतों के भी शिकार हैं। चाहे वो नशे का हो या जुए का हो या फिर इसी तरह की किसी और चीज़ का, जिसके बारे में बार-बार बोल कर के मैं इस वीडियो में उसकी चर्चा को लाना नहीं चाहता। और किसी भी चीज़ की जब लत लग जाती है और वो लत आप उस वक़्त भी नहीं छोड़ पाते हैं जिस वक़्त कोई पंडित, कोई ब्राह्मण आपके लिए जप कर रहा है। मान लीजिए कि कोई 14 दिनों के लिए पूजा पे बैठा हुआ है, कोई 9 दिनों के लिए दुर्गा जी का पाठ कर रहा है नवरात्रा में। या कोई 3 दिनों का जप कर रहा है, कोई 6 या 7 दिनों का जप कर रहा है। वो तो बहुत मेहनत से कर रहा है। आप कहेंगे तो वो आपके घर में भी आके कर देगा, वो आप कहेंगे तो मंदिर में भी बैठ के कर देगा या अपने घर में भी। लेकिन आपकी अपनी रूटीन उन 7 या 9 या 14 दिनों में कैसी है? आप क्या कर रहे हैं उतने दिनों में? अगर आपका रहन-सहन, आपका जो नैतिक स्तर है, वो वैसा ही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रहों के मंत्र से आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत देर से होगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। आप जो भी करते हैं, करवाते हैं, उसका फल तो आपको मिलता ही है। यही तो कर्म का नियम है कि कोई भी व्यक्ति चाहे छुप करके अच्छा काम करे, तब भी उसको फल मिलता है। किसी और से करवाए, तो भी उसका फल उसको मिलता है। अगर छिप करके किसी की बुराई करे, ये सोचे कि इसका पता अब किसी को नहीं चलेगा, उसका भी फल उसको मिलता है। और अगर किसी और के द्वारा किसी की बुराई करवाए, इसका भी फल उसको मिलता है। छिपती नहीं है बात ना, प्रकृति की नज़र से जो कर्मा का लौ है, आपका कोई भी कर्म छिपा हुआ नहीं है। पूरी प्रकृति लाखों करोड़ों आँखों से आँखें फाड़-फाड़ करके आपको देख रही होती है। बहुत तरह की शक्तियाँ हैं, हर एक लोक की आत्माएँ हैं, उन आप कह सकते हैं कि उस लोक के अध्यक्ष हैं। तो अब आते हैं इस वीडियो के मूल विषय पे कि मैंने इस बात का अनुभव किया है और मैं खुद इस सभी चीज़ों से गुज़रा हूँ। मैं आपको ज़्यादा खुल कर के नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं अनेक सारी जगहों पे गया हूँ और उनके घर में भी पूजा पाठ किया है। तो जब पूजा पाठ चल रहा होता है तो उनमें से बहुत सारे जो यजमान लोग हैं, वो बहुत ही कड़े नियम से आहार का, विहार का और ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे थे और इसका फल उनको मिला। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक तरफ पूजा के कमरे में पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में अगर कोई हलचल हो रही है, तो क्या आप नहीं समझ पाएँगे, नहीं समझेंगे कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ का अनुभव किया और वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था, वो अगर एक सामान्य पारिवारिक दायरे में होता, तब भी कोई बात होती कि चलो ठीक है, अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए, पति-पत्नी ही हैं। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा था दोस्तों, वो इस वीडियो में मेरे कहने लायक बात नहीं है और वो बात आपके सुनने के लायक नहीं है। दोस्तों, हम सब की ऊर्जा काम, क्रोध और लोभ में फँसी हुई है। कोई काम वासना में फँसा हुआ है और उसको एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकता है। और कोई व्यक्ति गुस्से में फँसा हुआ है, कोई लोभ में फँसा हुआ है और इस तरह की ये तो मोटी-मोटी चीज़ें हैं। बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं, जैसे हमारे अंदर में यादें चल रही हैं कि हम कहीं आए, गए, हमारे साथ जो भी उलूल-जुलूल घटनाएँ घटी, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। अगर हम उसको अपने दिमाग से क्लियर नहीं करें, दिमाग को साफ़ नहीं करें, तो वही चीज़ बार-बार रिपीट होती रहेगी, फिर वही चीज़ फ्यूचर में रिपीट हो, क्योंकि आप जो सोचते हैं, जिसका विज़न दिमाग में बनता है,
ब्रह्मांड वही आपको रिपीट करके देता है। और अगर आप कोई ऐसी बुरी चीज़ कर रहे हैं तब तो आप लाख ग्रहों का मंत्र जप करवा रहे, हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर दें पूजा पाठ में, हवन में, दान भी कर दें। एक नहीं 100-100 ब्राह्मणों को दक्षिणा दे कर के खुश कर दें, उनको सोने चांदी का भी दान कर दें। लेकिन अगर आपका नैतिक आचरण नहीं सही है और सदाचरण गड़बड़ाया हुआ है, तो आपको हालाँकि इस जप का भी फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अच्छाई के साथ-साथ कुछ ऐसा बुरा फल भी आपको मिल जाए, क्योंकि आपने उन बहुत ही बुनियादी नियमों को तोड़ा। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए। अगर हम सबकी ऊर्जाएँ फँसी हुई हैं, तो हम उसको वापस कहाँ से ला सकते हैं? उनको वापस लाने का एक सरल सा तरीका है, जिसमें कि 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स है कि आप 25 बार, 50 बार, 75 बार या 100 बार लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कीजिए और 10 बार, 21 बार या 50 बार ओमकार का मंत्र जप कर लीजिए। लंबी डीप ब्रीदिंग वही है, भरपेट साँस लेनी है धीरे-धीरे और फिर भरपेट छोड़नी है धीरे-धीरे। पूरा फेफड़ा खाली कर देना है। पूरा पेट आपका सिकुड़ जाए, पिचक जाए, फिर लंबी साँस लेनी है। 10 बार लीजिए, 20 बार लीजिए, 50 बार लीजिए, 100 बार लीजिए, 75 बार, ये मैं नहीं बताऊँगा। ये आपके पास कितना टाइम है इससे होगा। और ओमकार का मंत्र, इसको लंबा खींचना है। ओम, जितना आप लंबा खींच सकते हैं। कुछ लोग 20 सेकंड तक खींच सकते हैं, कुछ लोग 10 सेकंड भी नहीं, लेकिन अगर आप इसको लंबा खींचेंगे तो ये आपकी ऊर्जा के कॉर्ड्स को वहाँ से काट देगा और सारी ऊर्जा आपके पास लौट जाएगी। वैसे ओमकार के मंत्र से बहुत सारा और भी फल मिलता है, वो मैं फिर आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, आपका दिन मंगलमय हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे जाएंगे और स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ब्लेस्ड डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।